जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। आज हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज चलिए लेंस मेकर फार्मूला को प्रूव्ड करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आने वाला है, तो इसको सीख लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 5 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेंस मेकर फार्मूला में एक उत्तल लेंस लेना है। एक उत्तल लेंस लिए हैं। अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिसका दोनों भाग उठा हुआ रहता है। जिस लेंस का दोनों भाग उठा हुआ रहता है उसको कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, यहाँ से एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि उत्तल लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा, दो से दूर और दो से ऊ से उत्तल लेंस। ऊ में भी दुर्गऊ आता है, देख लीजिए कि ऊ में भी दुर्गऊ आता है और दो में भी दुर्गऊ है। तो दोनों में उच्चारण कीजिएगा तो दोनों में एक ही होता है, ऊ और ई दुर्गऊ। तो दूर और उत्तल लेंस दोनों एक ही है। अब चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ से आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप एक अंक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बना सकते हैं। अब है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में सबसे पहले उत्तल लेंस लिए। उत्तल लेंस के बीचों बीच से कोई मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया और इस वस्तु से प्रकाश आपतित कराते हैं किस पर? तो उत्तल लेंस पर। उत्तल लेंस में दो गो इसका पृष्ठीय भाग है, एक है एक्स क्यू वाई और एक है एक्स जेड वाई। एक्स क्यू वाई में क्या होगा कि एक्स क्यू वाई में कोई किरण यहाँ से प्रकाश उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो यह सघन माध्यम की तरह कार्य करता है और इसके अंदर का अपवर्तनांक μ2 है और इसके बाहर का अपवर्तनांक μ1 है। क्योंकि बाहर में नहीं कुछ तो हवा है और इसके अंदर यह कांच का कोई भाग होगा तो इसके अंदर का अपवर्तनांक μ2 और इसके बाहर का अपवर्तनांक μ1। तो यहाँ से इस पर कोई प्रकाश आपतित करते हैं तो यह सघन माध्यम, यह विरल माध्यम की तरह हवा और कांच सघन माध्यम की तरह। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वह अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। तो यह अभिलंब की ओर मुड़ गई और अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण यह प्रकाश सीधे ना जाकर इधर थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो गई? मुड़ गई। इसमें 2 बार प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्योंकि इसमें जब यह पहली सतह पर पड़ा तो एक बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ जो कि इधर जाना था, प्रकाश इधर मुड़ गई। उसके बाद फिर इससे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने लगी तो यह अभिलंब से दूर हट गई। तो अभिलंब से यहाँ अभिलंब ये है और यह अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह अभिलंब से दूर हट गई और अभिलंब से दूर हट गई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ आई पर बनने लगा। लेकिन इस अगर यहाँ पर एक ही माध्यम रहता, सिर्फ कांच रहता तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, लेकिन इसमें दो माध्यम की तरह कार्य करने लगा तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब आई पर बना। और इसके बगल में जो C1 दिख रहा है यह वक्रता केंद्र और C2, यहाँ पर 2 गोला का भाग होता है इसीलिए एक गोला का भाग को हम गोला के केंद्र को C2 मान लिए और एक गोला के केंद्र को C1 मान लिए। तो यहाँ से अब वस्तु ये है तो वस्तु दूरी, केंद्र से वस्तु की बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और केंद्र से यानी कि जो मुख्य बिंदु है, मध्य बिंदु, यहाँ से लेकर जो प्रतिबिंब बना है I1 ये भी प्रतिबिंब दूरी है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ अगर O वस्तु रहता और सिर्फ एक ही दर्पण या एक ही लेंस रहता, दर्पण नहीं एक ही लेंस रहता तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता तो प्रतिबिंब दूरी ये रहता। लेकिन वास्तव रूप में इसका प्रतिबिंब यहाँ पर I पर बना इसलिए प्रतिबिंब दूरी V1 है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कर दिए। अब वक्रता केंद्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृत्त में क्या होता है कि यदि कोई वृत्त खींच लेते हैं तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से केंद्र का यह भी वृत्त का एक भाग है तो केंद्र से लेकर इसके मुख्य बिंदु तक की बीच की दूरी को R1 मान लिए और इस प्रकार इस तरफ को हम R2 मान लिए। अब इसके आगे का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर एक सिंपल और साधारण फॉर्मूला आपको लिख लेना है। यह मान सकते हैं कि यह एक शॉर्ट ट्रिक है। तो अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब दूरी अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब दूरी प्लस अपवर्तनांक बटे वस्तु दूरी, अपवर्तनांक बटे वस्तु दूरी इज इक्वल टू होगा μ2 माइनस μ1 बटे
आर। यह फॉर्मूला हमने सिद्ध किया था गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र μ2/v माइनस μ1/r इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र सिद्ध किए थे कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर कि एक प्रूव्ड किया गया है फॉर्मूला, आप उसको देख लीजिएगा। वह भी एग्जाम में आने का चांस है कि वह भी एग्जाम में आ सकता है। तो अपवर्तनांक हमारा लेते हैं, इसमें दो गो सतह है, आप देख ले सकते हैं कि एक सतह ई वाला भाग लिए एक्स क्यू वाई, तो एक्स क्यू और वाई एक है पहला सतह, उसके बाद इसका दूसरा सतह है एक्स जेड वाई, एक्स जेड और वाई, एक्स जेड और वाई। तो पहले सतह में वस्तु यहाँ पर था तो इसका प्रतिबिंब I1 पर बना, I1 यहाँ पर है, काहे कि इसमें अगर एक सतह लेते तो यह डायरेक्ट प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, इसीलिए I1 सबसे आसान। आप फिगर अगर नहीं समझेंगे तो आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा, इसीलिए आपको सबसे जरूरी है फिगर समझना। तो वस्तु यहाँ पर है, अगर एक सतह रहता तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब I1 पर बनता, लेकिन इसमें C1 तो आपको समझ में आ गया, और I1 पर यहाँ नहीं बना क्योंकि इसमें दो गो सतह है। दूसरे सतह में क्या हुआ कि जैसे ही इसमें दूसरा सतह आ गया, पहला सतह और दूसरा सतह आया, तो दूसरा सतह में क्या हुआ कि यह भी एक सघन माध्यम और विरल माध्यम की तरह कार्य करने लगा, और जिसके कारण यह अभिलंब से दूर हट गई, और अभिलंब से दूर हट गई तो इसका प्रतिबिंब I पर बनने लगा, यहाँ पर I पर, लेकिन बनना था कहाँ पर, I1 पर, लेकिन दो बार अपवर्तन हुआ इसमें, इसीलिए इसमें इसका प्रतिबिंब I पर बनने लगा। इस O का प्रतिबिंब, इस O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगा, यहाँ I पर दिखा दिया, यहाँ पर I पर। अब इसके आगे लिखेंगे तो अपवर्तनांक इसमें तब दो गो सतह है, एक है एक्स क्यू वाई और दूसरा का है एक्स जेड वाई, एक से एक्स क्यू वाई और दूसरा का है एक्स जेड और वाई। तो इस दोनों सतह के लिए अलग अलग इस फॉर्मूला पर मान बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पहला सतह पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला सतह एक्स को क्यू और वाई में, एक्स क्यू वाई में, एक्स क्यू वाई में। तो इसमें क्या करना है आपको, μ2 बटे एक्स क्यू वाई, कौन सा एक्स क्यू वाई, तो इसके लिए तो अंदर का अपवर्तनांक μ2 है, तो μ2 बटे पी I1, μ2 बटे पी I1। अब पी अभी समझाते हैं आपको कैसे लिए, इज प्लस μ1 बटे माइनस OP इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे R1। अब देखिए क्या किए, यहाँ पर μ2 बटे पी I1, μ2 देखिए अंदर का अपवर्तनांक μ2 है, और पी I1 किसके लिए, इस सतह के लिए है, तो इस सतह में इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, इसीलिए यहाँ पर बनता, इसीलिए हम इसमें पी I1 लिए, इसमें पी I1 किसके लिए, μ2 के लिए। लेकिन μ1 में वस्तु दूरी होता है, क्योंकि यहाँ लिखे हैं वस्तु दूरी, तो इसका वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर O और P पर। अब बताइए कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार पढ़े होंगे आपने कि एक्स एक्सिस इस प्रकार आपको दिखाते हैं कि इस तरह आपने पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी में कि एक्स वाई, निर्देशांक ज्यामिति में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ही, इस तरफ हम निगेटिव में लेते हैं मान और इस तरफ पॉजिटिव में, ऊपर भी पॉजिटिव में और नीचे भी निगेटिव में, तो पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं। तो इसीलिए इस तरफ निगेटिव में लिए, तो वस्तु दूरी यहाँ पर किस में ले लिया हम, निगेटिव में, O और P को, इसीलिए यहाँ पर माइनस OP लिखा, और बराबर के इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको डायरेक्ट, इसको हम मान लिए समीकरण फर्स्ट। इसके आगे फिर अब इसीलिए इसका जैसे कि इस पहले सतह के लिए लिखे, इसी प्रकार हम दूसरे सतह के लिए लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा सतह एक्स जेड वाई के लिए, किसके लिए, एक्स जेड वाई के लिए, एक्स जेड वाई के लिए। तो एक्स जेड वाई में क्या होगा कि इसमें भी μ1, अब बताइए इसमें μ1 किस लिए, क्योंकि अब यहाँ पर लेंगे बाहर का जो अपवर्तनांक है उसके लिए, तो μ1 बटे पी आई प्लस μ2 बटे माइनस पी I1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे माइनस R2। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर ऐसा किस लिए, तो μ1 बटे पी आई। अब देखिए μ1 तो बाहरी सतह के लिए बता दिया आपको, अब लिए इसमें क्या पी आई, तो इसमें अब लिए दूसरे सतह के लिए, और दूसरे सतह में आपको बताए कि यहाँ पर दो बार अपवर्तन हुआ, तो यहाँ जैसे अपवर्तित हुआ तो इसका प्रतिबिंब यहाँ I पर बनने लगा, इसीलिए पी आई लिए। लेकिन जब पहले सतह के लिए थे, यहाँ पर पहले सतह के लिए, तो यहाँ पर लिए थे क्या, तो पी I1, क्योंकि एक ही सतह था तो पी I1 पर बन रहा था। आपको यह क्लियर हो गया होगा कि पी I1 इसमें
इसमें पी आई किस लिए लिए, क्योंकि दूसरे सतह का प्रतिबिंब पी आई पर बन रहा है, पी और आई, तो यहाँ पर लिए पी आई और म्यू टू बराबर नीचे होता है क्या, तो वस्तु दूरी। इसी फॉर्मूला पर आपको दोनों बैठाना, एक बार पहले सतह के लिए एक बार दूसरे सतह के लिए। इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो माइनस पी आई इसलिए इसमें इसीलिए लिए काहे कि पी और वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, यही आई वन वस्तु की तरह कार्य कर रहा है कौन, तो ई आई वन जो है यह वस्तु की तरह कार्य करने लगा। वस्तु यही है, लेकिन जब इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बना तो यही वाला वस्तु यहाँ पर काम करने लगा, जिसका हम वस्तु मान लिया आई वन यह एक वस्तु की तरह कार्य करने लगा, इसीलिए हम पी आई वन लिए किसमें, वस्तु दूरी में। इसके आगे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो प्रूव्ड करना था फॉर्मूला वह प्रूव्ड हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने के बाद यह लिखाएगा म्यू टू बटे पी आई वन प्लस म्यू वन। देखिए ई माइनस के कारण इसको हम माइनस लिख देते हैं, तो माइनस म्यू वन बटे ओ पी इज इक्वल टू नहीं, फिर यहाँ पर प्लस म्यू वन बटे पी आई, माइनस के कारण यह भी हो जाएगा माइनस म्यू टू बटे पी आई वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर वन, फिर इसका भी प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर टू। यहाँ देखिए इसमें माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, ये नहीं कि हम जानकर यहाँ माइनस दे दिए, या यहाँ पर इसलिए काट कर दिए ताकि आप गलती या नहीं करें। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाता है। तब अब इसके आगे करेंगे कि म्यू टू और म्यू वन, देखिए इसमें पी आई वन को हम क्या करते हैं, पी आई वन को हम देखिए पहले पी और आई वन, पी आई वन को हम क्या कहेंगे, तो पी आई वन हमारा है क्या, तो पी आई वन है हमारा प्रतिबिंब दूरी। पी आई वन क्या है हमारा, तो पी आई वन हमारा है, उसके बाद पी आई वन, और देखिए पी आई वन यह है माइनस में और यह है प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको आपस में हम कटा देते हैं, माइनस में और प्लस में, ये वाला और ये वाला आपस में कट गया। उसके बाद देखिए अब तो यहाँ पर बचा म्यू वन बटे ओ पी और म्यू वन बटे पी आई। अब इसको इस तरफ और इसको उस तरफ लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। दोनों से पहले म्यू वन कॉमन ले लिए, म्यू वन दोनों से हम क्या किए, तो म्यू वन दोनों से कॉमन ले लिए, म्यू वन कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा कितना, इसको इस तरफ लिख दिए तो वन बटे पी आई, वन बटे पी आई, और ई माइनस को यहाँ पर लिख दिए तो यह हो गया वन बटे ओ पी, वन बटे ओ पी इज इक्वल टू। अब ये दोनों में भी हम म्यू टू माइनस म्यू वन को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू, वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू। अब क्या करेंगे, तो इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, पेज ले लेते हैं एक, इसके आगे हमारा सॉल्यूशन होगा, आप देख सकते हैं कि म्यू वन इंटू पी आई को हम क्या कहेंगे, तो पी आई को हम अभी बताए थे आपको, पी आई हमारा है प्रतिबिंब दूरी, पी आई, पी से आई तक हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर दर्शाया गया है भी, तो पी आई को हम लिख सकते हैं वन बटे भी। देखिए पी आई है प्रतिबिंब दूरी, तो पी आई के जगह हम लिख सकते हैं हम यहाँ पर भी माइनस ओ पी क्या है हमारा, तो ओ से पी तक है हमारा वस्तु दूरी यू, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू है म्यू, इसमें देखिए इसमें भी हम यहाँ से म्यू वन कॉमन ले सकते हैं ताकि दोनों तरफ कट जाए, तो म्यू वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा म्यू टू बटे म्यू वन, और यहाँ से म्यू वन बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बचा हमारा माइनस वन। अब इसको लिखेंगे वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू। उसके बाद देखिए म्यू वन हमारा कट गया। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया कि वन बटे भी माइनस वन बटे यू इज इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन माइनस वन इंटू वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू। अब क्या करना आपको, मात्र एक स्टेप की म्यू टू बटे म्यू वन को हमको मान लेना क्या, तो सिर्फ म्यू टू बटे म्यू वन को हमको क्या मान लेना, सिर्फ म्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बटे भी माइनस वन बटे यू इज इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन को सिर्फ म्यू माइनस वन इंटू वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू। तो
कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, ताकि हम अगला और वीडियो आपके लिए ला सके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।